शांति। 20 सितंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये लिंक रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं, एक चलती हुई लाइन दिखाई दे रही है, उस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे बाप आए हैं क्या करने के लिए? तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए। हम पुराने भगत हैं। हम पुराने भगत कैसे हैं भाई? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। 5000 साल के बाद ही बाप है, तो भी अब पहचाने मेरे बाप है। 5000 साल बाद तो सारे पहचानते हैं। 5000 साल बाद तो सबको पहचानना है बाप को। जन्म भक्ति करी। हाँ जी, कैसे पता लगा? क्या 63 जो ना द्वापर में भी आया वो भी 63 जन्म के लिए भक्ति किया। आप भी द्वापर में आए तो 63 जन्म से भक्ति की। आपका सत्युग और त्रेता का तो यहाँ कोई काउंट नहीं होता ना। आप सत्युग में आए थे पर तो आपने भक्ति तो 63 जन्म से की है ना, और जो द्वापर में आया उसने भी भक्ति 63 जन्म से की है। क्या सबूत है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या सबूत है आपके पास कि आपने ज्यादा भक्ति की है? बाबा ने हमको अडॉप्ट किया ना। परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया है। सबसे पहले सोमनाथ का बना के प्रूफ दे दिया भक्ति का। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बना के प्रूफ दे दिया भक्ति का। किसने बनाया था सोमनाथ का मंदिर? विक्रमादित्य ने। फिर आप कैसे सबसे पुराने भगत हो? आप अपनी बताओ फिर। हाँ जी, हम भी उनके साथ ही थे जब बाबा के साथ गए तो। नहीं, क्या सबूत है आपके पास कि आप उनके साथ थे? कोई भी आके कह देगा मैं राजा विक्रमादित्य के साथ था। भाई आप ही बताओ। भाई तो क्या बाबा के ज्ञान को अच्छे से समझेंगे। बाबा के ज्ञान को अच्छे से समझेंगे और बाबा के श्रीमत पे चलेंगे। जो जितना अच्छी तरह ज्ञान को समझ रहा है, जो जितना पहले इस ज्ञान में आया है, दो बातें देखी जाती हैं। जो जितना पहले ज्ञान में आया है, जितना अच्छी तरह ज्ञान को समझा है, वो पुराना भगत है। क्योंकि ये मुरली साकार मुरली है, 69 से पहले की चली हुई मुरली है। उस समय जो आत्माएं आई वो सबसे पुराने भगत थे। भाई लेकिन ऐसा तो देखा जाता है पुराना है कि लेकिन अच्छी तरह से समझते नहीं है। वो बात अलग है ना, दो बातें है ना उसमें, कि कौन कितना पहले भगत बना और कितना ऊंची भक्ति की। जिसने जितने जास्ते दिल से भक्ति की होगी वो उतना दिल से ज्ञान को लेगा। जितना पुराना भगत होगा वो उतना पहले ज्ञान में आएगा। धीरे 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 चलता रहेगा। स्पष्ट हुआ? कोई डाउट है तो पूछो।
ऐसा तो होता है कि बाद में आया पर ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लिया, इसका ये कैसा हुआ? भाई कोई बच्चा लेट एडमिशन लेता है और पढ़ाई अच्छी कर लेता है, पास तो हो जाता है ना। डिपेंड किस पर है। एक बच्चा शुरू में एडमिशन ले, वह पहले दिन ही एडमिशन ले और धीरे धीरे पढ़ता रहे, अच्छा पढ़े तो अच्छी बात है, जैसे पढ़ेगा वैसा उसको अज्ञान समझ में आएगा। पर तो एडमिशन पहले लिया है तो पहले ज्ञान में आएगा ना। भाई जी जो आपने ज्यादा भक्ति किए थे तो वो छोड़ के क्यों चले गए फिर? पढ़ाई पढ़ाई नहीं जब भक्ति की थी, भक्ति भी तो वो छोड़ के चले गए थे ना। उन्होंने पहले पहले भक्ति की, आ गए, यानी फिर भक्ति को छोड़ दिया उन्होंने कुछ जन्मों तक, तो अब यहाँ आकर के फिर छोड़ के चले जाएंगे। आने का आधार तो भक्ति शुरू करने से है ना। जो पुराने भगत है, बाबा ने कहा मैं उनसे मिलने आया हूँ, क्योंकि ये 69 से पहले की मूल्य है। इसमें ना, इसमें ये पॉइंट सेट नहीं हो रहा हमारे दिमाग में कि जो समझते हैं बाबा के ज्ञान को अच्छे से समझते हैं, तो अच्छे से समझते तो वो छोड़ के नहीं जाते। भाई जी बात नहीं समझे आप। जो पुराने भगत से पहले आए वो मतलब है ना पुराने भगत में है। दो बातें याद रखो ना भाई जी, दो बातें बताई हैं। एक बात, जो भक्ति में पहले आए थे और बीच में भक्ति छोड़ के चले गए, वो अब ज्ञान में पहले आए और भक्ति छोड़कर ज्ञान छोड़कर चले गए। और जो आए लगातार भक्ति करते रहे, वो अब भी लगातार ज्ञान में चलते रहेंगे। अब आए तो पहले, परंतु पढ़ाई में धीरे धीरे भक्ति एवं चलती आ रही थी। भक्ति भी उनकी, जब भक्ति एवं करते आ रहे थे तो उनको ज्ञान भी एवं समझ में आएगा। अब जिन्होंने आए बेशक लेट, तो उन्होंने भक्ति बहुत अच्छी की, तो अब वो बेशक लेट आएंगे तो ज्ञान भी अच्छी तरह समझेंगे। ज्ञान अच्छी तरह समझना, भक्ति अच्छी तरह करना, भक्ति ज्यादा समय करना, ज्ञान भी ज्यादा समय सुनना। संबंध नहीं है, अच्छे से समझने का पुराने से कोई संबंध नहीं है। अब समझ में आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जिन्होंने भक्ति अच्छी तरह की, भक्ति मंदिर में तो रोज जाते हैं, दुनिया बहुत जाती है, तो कोई भक्ति दिल से कर रहा होता है, कोई भक्ति नाम के लिए कर रहा होता है, कोई बस जाता है पूरा करके खाना पूरा किया और चल गया। हाँ घंटा बजाया, हाथ जोड़ के वापिस आ गए। हाँ, तो उनको ज्ञान भी तरह समझ में आएगा। आएंगे और मुरली, हाँ ठीक है सुना रही है बहन जी, मुरली सुनाने दो, मुरली पूरी होगी, अच्छा चलो समझ में। हाँ बहन जी बहुत अच्छी मुरली चलाई बाबा ने, समझ में कुछ नहीं, पूरा समझ में आ गया। भक्ति का फल ही तो भगवान मिला। अब हमें ज्ञान अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो ये भी स्पष्ट है कि हमने भक्ति बहुत अच्छी तरह की है, तभी ज्ञान अच्छी तरह समझ में आ रहा है। यदि भक्ति हमने एवं की होती तो हमें ज्ञान भी एवं समझ में आता। भक्ति का फल है क्या? अब जैसी जिसने भक्ति की है उसको वैसा ही ज्ञान तो समझ में आएगा ना। भक्ति की हो काम, अब उसे ज्ञान ज्यादा समझ में आ जाए, क्यों? जिससे ही तुम्हारी सदगति होती है, उसी हिसाब से हमें क्या मिलती है? सदगति मिलती है। प्रश्न, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप पे ही शूट करते। कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप पे ही शूट करते हैं। क्या मतलब है? चलते चलते अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है, पद कम हो जाता है, अपने आप को ही मार डालते हैं। बाबा से मरकर और रावण के जाके बन जाते हैं। उत्तर, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वे अपनी तकदीर को शूट करते, तो वे अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें, तो क्या हो?
पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत कौन आया सवेरे सवेरे हमारी नींद खराब करने, या पायल की झनकार लिए। पायल की झनकार से मजा आ जाता है। बाबा आकर मीठी मीठी लोरी देते हुए उठाते हैं, अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है ना कि शरीर। जो रूहानी बच्चे हैं वो ये बात समझते हैं कि हम आत्मा है ना कि शरीर, और ये ज्ञान अभी ही मिलता है। पूरे कल्प में यही समय है, परम पिता परमात्मा से मिलता है। बाप कहते हैं जबकि मैं आया हूं तो अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है। तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान कभी कोई दे ना सके, कभी कोई दे ना सके। बाप आए हैं बच्चों को, बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। बाप क्यों आए हैं? बच्चों की पुकार पर। ये भी किसी को पता नहीं, ये भी किसी को पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं। मेरा आना होता है, कब आना होता है? कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम, सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी। और ये है, ये क्या है जहां हम बैठे हैं? ये क्या है भाई? ये दुनिया क्या है? कलयुग, मृत्यु लोक। वो है अमर लोक और ये है मृत्यु लोक। क्यों ये मृत्यु लोक बना? क्यों वो अमर लोक बना? आश्रय गुण वाले मनुष्य होते हैं। हाँ जी, यहाँ आश्रय गुण वाले मनुष्य हैं, दुख देने वाले एक दूसरे। दुख देने वाले मनुष्य हैं, इसलिए ये मृत्यु लोक है। और कौन बताएगा? हाँ जी, कब किसका मौत हो जाए कोई पता नहीं, कब कौन मर जाए किसका पता नहीं। आत्मा को देह समझता है, इसीलिए आत्मा को देह समझते हैं। आत्मा को देह समझते हैं। कोई साफ साफ बताओ। आत्मा नहीं समझते, शरीर समझते हैं। अपने को आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा समझेंगे तो वो हमारा, आत्मा नहीं समझेंगे तो शरीर है वो विनाशी है, मृत्यु लोक हो जाती है। अच्छा, सतयुग त्रेता में आत्म स्मृति में रहते हैं,
इसलिए उन्हें रहता है हम तो अमर हैं। और द्वापर कलयुग में आत्म विस्मृति हो जाती है, इसलिए वो देह समझने के कारण अपने आप को मरने वाला समझते, इसलिए ये मृत्यु लोक है, वो अमर लोक है, क्योंकि वहां अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो उनको ये स्मृति रहती है कि हम तो अमर आत्मा हैं। द्वापर कलयुग में अपने को शरीर समझते हैं, तो कहते हैं हम तो मर जाएंगे, आत्मा चली जाएगी, वो दूसरा शरीर ले लेगी। आत्मा अमर है कहते हैं, पर तो हम तो मरेंगे ना। मैं देखता हूं कितने बड़े बड़े संत, महात्मा, गुरु घंटों भाषण करते हैं, घंटों लाखों उनके सुनने वाले भक्त होते हैं, परंतु कमाल की बात है कि वो अपने आप को नहीं जानते। अपने आप को आज भी उनकी भीड़ कितनी लगी पड़ी है, बड़े बड़े पंडाल भरे पड़े हैं, लाखों की संख्या में उनके भगत हैं। परंतु अपने आप को नहीं जानते। उनसे पूछो आप मरेंगे, कहते हाँ मरेंगे, सबको मरना है। मृत्यु लोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमर लोक में देवी गुण वाले मनुष्य होते हैं। क्योंकि आसुरी गुण कब आते हैं? हाँ जी, क्यों आते हैं? जब देह भान में आते हैं भाई, देह समझ लेते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो आसुरी गुण जीवन में आ जाते। इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहां भी अच्छे अच्छे स्वभाव वालों को कहा जाता है, ये तो जैसे देवता, कोई देवी गुण वाले होते हैं, कोई इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य, 5 विकारों में फंसे हुए हैं, तब गाते हैं इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया, सारी दुनिया की, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्रियां हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, वो सारे रावण की लंका में कैद है, एक सीता को नहीं छुड़ाया। जो इस समय भक्ति कर रहे हैं वो सबूत है कि वो दुखी हैं, वो दुखी हैं, वो भक्तियां हैं, वो सीताएं हैं, और वो सब रावण की कैद में है। सारी दुनिया को रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाबा आए। वो आकर केवल एक सीता को नहीं छुड़ाते, वो सब सीताओं को छुड़ाते। तो फिर हमें मेहनत तो नहीं करनी चाहिए ना, जब बाबा छुड़ाते छुड़ा दे हमें। हमने गलत बोल दिया ना, छुड़ाते हैं, छुड़ाता नहीं है भाई, याद रखना। छूटने का रास्ता बताता है, जो जितना जल्दी छूटना चाहता है अपनी मेहनत करे, आपे छूटे, छुड़ाता नहीं है। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता है, जो भक्त हैं उनको सीता कहा जाता है, जो भगवान को राम कहा जाता है। जो भक्तों को फल देने आता है, उस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब कौन से राम की बात है? ये दशरथ के बेटे राम की बात नहीं है। वे तो त्रेता का राजा थे, वो तो त्रेता के राजा थे,
अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था में हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं। पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते? देवताएं किसकी पूजा नहीं करते? वे तो है ही पूज्य। देवताएं तो खुद पूज्य है, वो क्यों किसी की पूजा करेंगे? फिर वे जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वे जब वैश्य शूद्र बनते हैं तब पूजा होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। जब वो वाम मार्ग में आते हैं, उल्टे रास्ते पर आते हैं, तब क्या बन जाते हैं? पुजारी बन जाते। पहले देवता थे, देने वाले थे, देवी गुण उनमें 50 से अधिक थे, अवगुण कम थे। परंतु जैसे द्वापर शुरू हुआ, अवगुण बढ़ना शुरू हो गए, गुण कम हो गए, तो उनको क्या कहा गया? वाम मार्ग, उल्टे रास्ते पर आ गए। उनके जीवन से गुण गायब हो गए। उनके जीवन से गुण गायब हो गए। अब गुणों ने उन गुणों का स्थान ले लिया। तो पूज्य से क्या बन गए? पुजारी बन। पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते। जो पुजारी होते हैं वो देवताओं के चित्र के आगे जाकर नमन करते हैं। इस समय एक भी पूज्य हो नहीं सकता। एक भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंचते ऊंच भगवान पूज्य, फिर सतयुगी देवताएं पूज्य, और इस समय तो सब पुजारी। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वो है अव्यभिचारी पूजा, और वह सतो प्रधान, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती। कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की, बहुतों को बुलाते हैं। क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंच समझते हैं। हर एक अपने को तो अपने धर्म को तो ऊंच समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने कारण वे अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं। जैनियों में भी क्या होते हैं? किस्म किस्म के होते हैं। 5-7 वैरायटी होंगी। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं। नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते कि हम नंगे क्यों रह रहे हैं, इसका अर्थ नहीं समझते। कोई बताएगा क्यों नंगे रहते हैं? वो जैनियों ने नंगा रहना क्यों पसंद किया? भाई जी वो समझते हैं हम नंगे आए थे और नंगे ही जाएंगे, इसलिए नंगे रहे। तो आए तो नंगे ही थे, इसमें कोई शक तो है नहीं। ये सारे नंगे पैदा हुए थे। हाँ जी भाई जी शरीर नहीं, आत्मा तो हम अशरीरी आए थे। कैसे आए थे? अशरीरी। हम अशरीरी आए थे। शरीर तो हमने इस धरती पे आके लिया ना। अच्छा, शरीर हमने इस धरती पर लिया, हम आए थे अशरीरी, फिर जाएंगे अशरीरी होकर ही जाएंगे। जी भाई जी।
तो फिर रहते क्यों नहीं अशरीरी? आत्मा बन गए, हाँ जी, जब आत्मा बन गए, शरीर भान खत्म हो गया तो नंगे रहो जैसे भी रहो, क्या फर्क पड़ना? नहीं समझ में नहीं आई बात, आप क्या कह रहे हो? भाई जी शरीर तो यूं ही जल जाएंगे विनाश में, आत्मा ही जाएगी आत्मा परम का है धाम में। ना सब कुछ, नहीं आत्मा का पाठ है तो जो अपने को आत्मा समझता है वो जैसे भी रह सके उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात तो ये यह भान है खत्म हो जाता है। बहन जी, बात ये है, बहन जी ने बताया अभी, जो भी बता रहे थे कि हम अशरीरी आए हैं जी और फिर जाएंगे भी हम अशरीरी, फिर रहते क्यों नहीं हम अशरीरी? बात तो सारी मुसीबत तो यहाँ है। उन्होंने तो जैसा समझा वैसे रहे ना। अब बाबा कहता आ रहा है बच्चे अशरीरी रहो, अशरीरी बनो, क्योंकि तुमने अशरीरी घर जाना है। तो हमें अशरीरी आए थे, हमें शरीरधारी किसने बनाया? शरीरधारी किसने बनाया? विकारों ने बनाया है। ठीक है कि नहीं? तो हमारे अंदर ये विकार, ये देह अभिमान, ठीक है कि नहीं? भाई मन जब बाबा को दे दिया तो अब बाबा की दृष्टि से देखेंगे, बाबा की जो भी बाबा हमें जिस नजर से देखता हमें हमें भी सबको उसी नजर से देखना है, तो हम अपने आप ही अशरीरी बन जाएंगे भाई। क्योंकि अभी भाई बहने कहते अशरीरी बनने की विधि सिखाओ, कैसे बने अशरीरी, क्या करे अशरीरी बनने के लिए। बाबा रोजाना हमें समझा रहा है। हाँ जी, जैसे कोई भी संकल्प आते हैं ना उनसे साक्षी हो जाओ, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। निराकारी स्थिति में रह के हम अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं। आत्मा क्योंकि है ही निराकारी, कर्मातीत, उसको बनना नहीं, वो है ही कर्मातीत। हम अशरीरी आए थे, अशरीरी जाएंगे, अब अशरीरी हो रहना है। भाई जी, हाँ जी, विस्मृति होने के कारण हम देदारी समझ लेते हैं। हाँ, विस्मृति के कारण। अभी हमने इसलिए गीता के 18वें अध्याय में लिखा गया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति आ गई, मुझे स्मृति आ गई। भाई जी कई बार ना विचार बहुत ज्यादा चलता है इस बात का कि इतने बड़े बड़े साधु संत हैं जो हैं, और अगर इनको एक बार थोड़ा सा बाबा का ज्ञान मिल जाए तो इतनी बड़ी बड़ी आत्माएं मिला तो इनको जरूर होगा। तो क्या ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आत्मा क्या चीज है? अब कुछ समझाने जावे तब ना, लोगों को बेड़ा पार कर सकते हैं। उनको समझाने वाला कदम कौन उठाए? बाबा कहता कौन समझाने जाए? दिमाग में जाए आत्मा का यूट्यूब पे या कभी भी इन्होंने किसी से सुना तो जरूर है, जैसे ब्रह्मा कुमारी का, तो इनके दिमाग में तो एकदम से पड़ेगी ये सब बातें और भूतों का वो होएगा, समझाने को जाए। देखो, जब तक कोई किसी को पूरी तरह समझाएगा नहीं, या जब तक जिसका समय आएगा नहीं, उससे पहले वो समझ नहीं सकते। तो दोष समझाने वाले का है, दोष उनके अपने पार्ट का है। हाँ भाई जी, सबका अलग अलग पार्ट है ना, पार्ट के अनुसार ही उनको सब खुलेगा। नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते। भगवानुवाच है नंगे, नंगे का अर्थ क्या है? अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी
बनकर जाना है। अशरीरी बनकर जाना है। फिर कपड़े उतार कर नंगे रहते। भगवानोवाच के अर्थ को नहीं समझते। बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ ये शरीर बन जाते हैं। भगवानोवाच है कि अर्थ नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ ये शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस घर जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के बच्चे धर्म इमर्ज होते रहते हैं। इसलिए उनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैरायटी नाटक कहा जाता है। धर्मों का झाड़ है। हर एक को अनेक ब्रांचेस निकलती हैं। हर एक की अनेक ब्रांचेस निकलती हैं। आपने 10 को ज्ञान दिया, आपकी 10 ब्रांचें निकल गई। अब कौन सी ब्रांच कितनी तेज चल रही है वो उतने बच्चे बाबा के जोड़ते जाएंगे। अब कोई धीरा चल रहा है, किसी ने किसी को बनाया ही नहीं है, अपने तक ही रखा, तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। ब्रांचेस निकलती हैं। मोहम्मद तो बाद में आए। पहले हैं इस्लामी मुसलमानों की संख्या बहुत है। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, हाँ बोलो। मैं एक बार अभी उज्जैन गई थी ओंकारेश्वर, तो वहाँ पे एक मंदिर था और वहाँ पे जो पंडित था ना, उसका जो मालिक था पंडित, वहाँ पे 8-10 लोग थे। तो मैंने उसको थोड़ा सा ज्ञान बताया था। वहाँ गए तो देख, लेकिन 8-10 लोगों को बताया था। तो क्या उनको कुछ फर्क पड़ेगा? उनमें से एक को मैंने जोड़ा भी है। ये उन आत्माओं का पार्ट है। हमारा काम है दे दिया, खत्म बात। अब उन्होंने कितना लेना है वो उनका अपना पुरुषार्थ है। वो अपने पार्ट अनुसार लेंगे नहीं लेंगे, कब लेंगे। जो बीज आपने डाल दिया वो फूटेगा जरूर, परंतु जब उसका समय आएगा तब। उस समय आ चुका था या लेट आया या आएगा, वो डिपेंड करेगा। कोई ऐसा वो नहीं है कि जिससे जो है ना तुरंत पता लग जाए। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं। सोने हीरो की खानियां हैं। जहां बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने। भारत में भी धन है, परंतु गुप्त सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन, भाई जी, हाँ जी, भारत में गुप्त कैसे है? भारत में धन गुप्त कैसे है? भारत में भी बहुत धन है, पर गुप्त धन। जी, देखिए ये धन का मामला हमारा तो नहीं है, कितना है कितना नहीं है नहीं, गुप्त क्यों बोला? पता नहीं है ना। तो पता लग गया तो उसका तो फिर तो उसमें तो बहुत कम रख पाते हैं ना। मतलब जमीन के अंदर है वो अभी तक। मैं समझा नहीं आपकी बात।
मतलब ये जो बाबा बोला ना, भारत में भी बहुत धन है पर गुप्त है। गुप्त कैसे है? ज्ञान धन भाई को भी गुप्त नहीं कह पता रहे। नहीं है ना कितना धन है। अब आपको क्या पता है शिरडी वाले मंदिर में कितना है, फलाने मंदिर में कितना है, फलाने मंदिर में कितना है, जमीन में कितना गोल्ड पड़ा हुआ है। अब अंदर कहाँ रखा हुआ है पता नहीं है ना, क्या नहीं। तो गुप्त कहेंगे उसको जिसका पता नहीं है। अब ये पता लग जाए तो निकाल लेंगे, जब तक पता नहीं लगेगा तो निकालेंगे नहीं। हाँ जी, मंदिरों में बहुत चढ़ावा चढ़ता है, पता नहीं। तो मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि अब कितने मंदिर हैं, उन मंदिरों में कितना गोल्ड लोगों ने दान किया है और वो किसके पास रखा। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं। सब धर्मों में ऊंचते ऊंच तुम्हारा ब्राह्मण धर्म, जिसका किसी को पता नहीं। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु वे हैं कुख वंशावली ब्राह्मण। आप हो प्रजापिता ब्रह्मा के सन्मुख वाली वंशावली ब्राह्मण। वे तो सब भाई बहन होने कारण होने चाहिए। अगर वे अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर न सके। सिद्ध होता है वो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है। शादी करते हैं तो सिद्ध हो जाता है ना कि वो तो शादी करते हैं, वो तो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है। एक मैं पता नहीं कहाँ वीडियो देख रहा था, वो कहता है भी ना मैं जो है ना इंटर कास्ट शादी करूंगा, अपनी कास्ट में नहीं करूंगा, अपनी कास्ट में शादी नहीं करूंगा। तो क्यों? कहते भाई हमारी कास्ट का मुखिया तो एक ही होगा ना पहले, तो इसका मतलब हम तो भाई बहन हुए ना, हम तो शादी नहीं कर सकते। तो बोला भी इंटर कास्ट करेगा तो वो जातियां तो बाद में बनी ना, जातियां तो उससे पहले तो मतलब उससे पहले भी वो एक ही बाप के बच्चे हुए, फिर भी हम भाई बहन हुए, तो वहां भी शादी नहीं कर सकते। दूसरे धर्म में करूंगा, तो धर्म पिताओं का भी पिता तो एक ही है ना। तो आखिर अल्टीमेटली मतलब बेशक वो अज्ञान काल के वीडियो में, अज्ञान काल की बात में भी मतलब ज्ञान की गहराई थी कि हम सभी आत्माएं एक ही बाप के बच्चे हैं। परम धाम में हम आत्माएं होती हैं और यहाँ हम जीव आत्माएं बनते हैं। फिर वो लास्ट में यही कहता है, फिर तो मैं जो है ना दूसरी जाति में, दूसरी जाति नहीं, ये जो पशु पक्षियों में जाके शादी करूंगा, क्योंकि इंसान तो सारे भाई बहन हो गए ना, वो तो हमारे भाई बहन नहीं हो सकते ना। मतलब ज्ञान नहीं है उनको, परंतु ज्ञान की सच्चाई पता नहीं है, परंतु सच्चाई तो यही है। सिद्ध होता है वो ब्राह्मण। क्यों कहते हैं ऐसा, दूसरा जाति में शादी करेंगे? भाई पता नहीं, मैंने कहा कोई, ये जब हम देखते ना कोई था वीडियो, कोई था ऐसा जिसमें वो इस प्रकार की बात कर रहे थे, तो मैं देख रहा था, तो उनकी बात कि मैं जो है ना ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, और लास्ट में उसने यही कहा कि मैं फिर पशु पक्षियों से जाके शादी करूंगा। इंसान तो सारे भाई बहन हैं, इनसे तो मैं शादी कर ही नहीं सकता। भाई जी उनके पास देहाभिमान नहीं था ना, नहीं वो सारा देह अभिमान था, ये तो केवल पैसे कमाने के लिए भाई वीडियो बनाते हैं
मतलब उनको नहीं मालूम कि हम क्या ज्ञान, उनको ये ज्ञान की बात तो नहीं है ना उनके पास। उन्होंने तो केवल एक वीडियो बनाना है, बोल जी मैं शादी नहीं करूंगा अपनी बिरादरी में, तो अपनी बिरादरी में करूंगा तो वो तो हम भाई बहन होंगे। बोले जी दूसरी जाति में कर लूंगा, वो भी भाई बहन हो गए, उनका भी तो एक ही होगा। तो दूसरे धर्म में कर लूंगा, बोले जी वो भी तो एक होगा। अरे भाई ये तो बात गड़बड़ है, मैं तो फिर शादी कर ही नहीं सकता क्योंकि सारे बहने हैं। तो फिर तो मुझे हाँ मतलब उन्होंने तो चुटकुला सुनाना है लोगों को, वो करना। हाँ, उनको नहीं मालूम कि हमारी बात का क्या मतलब है। वो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वैशावली नहीं है जो दुनिया वाले ब्राह्मण, सिर्फ नाम रख देते। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे। चोटी है ना, ब्राह्मण क्या है? चोटी, सबसे ऊंचा है ना। ये ब्राह्मण ही मनुष्यों को, ये ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं, मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परम पिता परम आत्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। वे किसको भी, ये किसको भी पता नहीं, बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते। आज ब्राह्मण बने और कल जाकर के शूद्र बन जाएंगे। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। अपने आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने से ही माया विघन डालती। बाप को याद करने से ही माया क्या करती है? विघन डालती है, पढ़ने में नहीं डालती। बाप कहते हाथ काटे दिल यार्ड, ये है बहुत सहज। जैसे आशिक माशूक होते हैं जो एक दूसरे को, एक दो को देखने बिगर रह नहीं सकते, एक दो को देखने बिगर रह ना सके। बाप तो माशूक ही है। बाबा तो क्या है? माशूक है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते हैं, जो बाप को याद करते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी का आशिक, किसी पर आशिक नहीं। शिव बाबा किसी पर आशिक नहीं होता। कोई बताएगा क्यों नहीं आशिक होता? फिर क्या हो गया? आत्मा पर आशिक हो जाए। हाँ जी, आशिक हमेशा उसी के बनते हैं जिसकी हमें जरूरत हो, उसके आशिक बनते हैं। जिसकी हमें जरूरत नहीं उसके हम आशिक क्यों बने भाई? जिसकी हमें कमी महसूस होती है उसके आशिक बनते हैं। कल भी बात हुई थी हमारी इस पर कि कोई किसी को भाई क्यों बनाएगा? अपना भाई नहीं है तो धर्म का भाई बना लेते हैं। कभी को पूरा करने के लिए आशिक हुए ना उसके, ये भी प्यार है ना। पति बनाया क्योंकि पत्नी बनाया, ठीक है। तो जिसकी कमी थी, जिसकी जरूरत थी, जिसको जरूरत समझा जाता है उसको और उसके आशिक बनते। परमात्मा को हमारी जरूरत ही नहीं है। हम परमात्मा को आशिक बनाते हैं, हम परमात्मा के आशिक बनते हैं क्योंकि परमात्मा की हमको जरूरत है।
भाई जी पापा सदा जागती ज्योत है और हम आत्माएं अपने आप को भूलने लग जाते हैं। तो आप परम आत्मा संपूर्ण है, उसे कुछ नहीं चाहिए। हम अधूरे हैं, हमें मौका मिले वहां हम अपना हाथ फैला देते हैं। क्योंकि उनसे कोई ऊंचा है ही नहीं जिसकी तरफ वो देखे। हमारे लिए तो परम पिता परमात्मा सबसे ऊंचा है, हम तो उसकी तरफ देखेंगे। तो उससे कोई ऊंचा हो तो उसको देखे ना, वो उसे कोई जरूरत हो तो देखे वो। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सब आशिक, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पास दुख आए, तुम्हारे पास ज्ञान खत्म हो गया। जब अज्ञान बढ़ गया, ज्ञान खत्म हो गया, तो आपने ज्ञान लेने के लिए मुझे बुलाना शुरू किया। क्योंकि हमें जरूरत महसूस हुई तो हमने भक्ति में परमात्मा को पुकारना शुरू किया। सतयुग त्रेता में हमको जरूरत महसूस नहीं हुई तो हमने नहीं पुकारा। बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट करो, पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स, सजनिया। मैं हूं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। ग्रूम किसे कहा जाता है, किसको पता है? हाँ, खाली ग्रूम किसको कहा जाता है? नौकर को। नौकर। तो हम क्या हो गए? ब्राइड ग्रूम क्या हो गया? दुल्हन का नौकर। ठीक है। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूं। शिव बाबा कहते मैं तुम्हारा नौकर हूं, तुम्हारा दास हूं, तुम्हारा सेवक हूं। मैं आकर तुम्हें आसुरी जेल में फंसे हुए हो मैं छुड़ाता हूं। यहां मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, गंदी नजरें हमारी धोखा देती। नजरें गंदी होती हैं, आंखें गंदी होती है, या क्या बताएंगे? संस्कार गंदे होते हैं। हाँ जी, संस्कार समझ में नहीं आया। गंदे संस्कार होते हैं भाई जी। सत्कार, संस्कार हमारी गंदे सोच भाई जी। संस्कार, हाँ, हमारे संस्कार पतित हैं, जिसके कारण वृत्ति भी पतित है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसे देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना, कोई तो हो ना जो फिर से आकर हमें देवता बनाए, चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को ना जानने कारण मूंझे हुए।
मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता है। ड्रामा को ना जानने के कारण मूंझे हुए, ड्रामा को नहीं जानते इस कारण क्या है, बहुत मूंझे हुए। क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें? मूंझना माना रास्ता ना दिखाई देना। तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्धि आदि को ये थोड़े ही मालूम है कि क्राइस्ट, बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। उनको ये नहीं मालूम कि क्राइस्ट फिर कब आएगा, बुद्ध कब आएगा, महावीर कब आएगा। ये धर्म पिताएं जो आए, अपने अपने धर्म की स्थापना करके गए, उनको पता नहीं, आगे वालों को भी पता नहीं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि फिर कब आएंगे, ये तुम झट से हिसाब किताब बताओ। फिर कब आएंगे ये झट हिसाब किताब बता सकते, तुम बता सकते हो। तो समझाना चाहिए, धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए, ये सारा झाड़ वाला चित्र आप उनको समझा सकते। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं है, योग नहीं लगाते हैं। योग बिगर ताकत नहीं, योग के बिना ताकत नहीं आती। जोहर नहीं भरता, बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, तुम कितना ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन ना सके, तुम्हारे राज्य को कोई छीन ना सके। उस समय और कोई खंड होता ही नहीं। अभी तो कितने खंड है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 5000 वर्ष का ये चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है ये थोड़े ही माप कर सकते हैं। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर ना सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा ना सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही है धर्म पर। ये है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। ये झाड़ अंधों के आगे आईना है। अंधों के आगे क्या है, आईना है। तुम अभी बाहर, हाँ जी, धर्मों की आवश्यकता क्यों है, ये क्या हुआ? समझा नहीं। ये जो बाबा लाइन बोला ना कि मानव जीवन में धर्मों की आवश्यकता, मानव जीवन में धर्मों की आवश्यकता, तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। क्यों है धर्म की आवश्यकता? क्यों है? धर्म माना धारणा। धारणा अच्छी होगी तो आपका जीवन अच्छा होगा। तुम्हारा जीवन नर्क क्यों बन गया है? तुम्हारे जीवन से धर्म अर्थात धारणा चली गई है। धर्महीन होना माना धारणा विहीन होना। भाई जी जब अधर्मी बने तभी तो धर्म की जरूरत पड़ी ना, विकार बढ़ गए। बिल्कुल, जब हमारे अंदर अच्छी धारणाएं बदल गई, गंदी धारणाएं बन गई, तब धर्म की आवश्यकता पड़ती है, ताकि फिर से हम अपने अंदर दिव्य गुणों को ला सके। भाई जी तो हम ये क्या ऐसा है, जो धर्मस्थापक आए थे वो हमें धारणा को देने आए थे, जो भूल गए थे और उसको अलग अलग नाम दे दिया, ऐसा है क्या? उनके पास रियल धारणाएं तो नहीं थी ना।
उनके पास जितनी समझ थी उन्होंने उतना बताया ना। वो अपने को देह समझते थे, हमें भी देह बताया। उन्होंने अपने आप को आत्मा समझते नहीं थे। बेशक आत्मा और देह का परिचय दिया, परंतु वो अपने को देह समझते थे, हमें भी देह समझने वाला बनाया। उन्होंने देह के हिसाब से धारणा बनाया। उन्होंने अपने हिसाब से जो जितना भी पवित्रता थी, अब क्राइस्ट है वो 40% पवित्र था, तो 40% पवित्रता बता सकता था ना। वो 50% या 51% तो नहीं बता सकता ना, 41% तो नहीं बता सकता ना। आहिस्ते आहिस्ते भाई जब कोई आत्मा परात्मा आती है तो उसकी स्थिति तो सतो प्रधानी होती है, वो तो किसकी उसके अंदर संपूर्ण पवित्रता होती है। किसने कह दिया संपूर्ण पवित्रता होती है? जब क्राइस्ट 40% पवित्र आ रहा है, वो 100% पवित्र थोड़ा है। इब्राहिम 50% आ रहा है, शंकराचार्य 30% आ रहा है, गुरु नानक 10% आ रहा है। अब वो 100% वाली बात कैसे कर देगा? लेकिन है तो वो आत्मा सतो प्रधान है जी। भाई उसकी सतो प्रधानता उसके हिसाब से है, हमारे हिसाब से नहीं। उसकी सतो प्रधानता और कृष्ण की सतो प्रधानता बराबर नहीं है। कृष्ण 100% पवित्र होने पर सतो प्रधान है, वो 40% होने पर सतो प्रधान है। उसकी अपनी पवित्रता के आधार से वो सतो प्रधान है। फिर तो रोजाना जो है ना चेंज होता जाएगा संस्कार। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी है ना, धर्मों में तूफान लगने की बात ही नहीं रहती। उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले भगत जो हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का। बुलाते भी हैं हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। ये किसको पता ही नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य देते, भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं मोक्ष ही मोक्ष, मोक्ष का वर्षा नहीं, मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते? कोई मोक्ष कैसे प्राप्त कर लेगा? शिव बाबा को भी मोक्ष से नहीं निकल सकते। फिर किसको मोक्ष भी कैसे रख सकते हैं? तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते हैं? तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां अपने धर्म को ही और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक आत्मा, हर एक को सतो प्रधान बनना है। तुम्हारी है सच्ची, अभी है रावण का राज्य, तुम्हारी है सच्ची सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहां तुम आत्माएं रहती हो। तुमको परमात्मा थोड़े ही कहेंगे, परमात्मा तो एक ही है। ऊंचते ऊंच भगवान, फिर सब है आत्माएं बच्चे। सर्व का सदगति दाता एक है। फिर देवताएं, उनमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण।
क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम हो संगम युगी। तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। अभी तुमको बाप तुमको बच्चा बनाए फिर तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़े इतनी मेहनत करेंगे। वे पढ़ाने लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ बाप बैठ तुमको खुद पढ़ाते हैं। वो बाप टीचर गुरु तीनों है, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं, तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उन्हों के पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं आ सकते। ड्रिल सिखलाते हैं कि जरूरत पर बुला लेंगे। रिफ्यूज करने वाले पर केस चलते हैं। यहाँ कोई कह नहीं सकता कि गवर्नमेंट को पुलिस की जरूरत है, हम रिटायरमेंट हो गए, हम नहीं आएंगे। तुम्हें जरूर भागना। यहाँ तो वे बात है नहीं। यहाँ फिर भी अच्छी रीति सर्विस नहीं करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते गोया अपने आप को ही शूट करते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है, अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है। अपने पर करें तो दूसरों पर भी करें। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। 1-2 घंटा तो 1 घंटा तो देख समझा भी सकेंगे। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं। पॉइंट्स अच्छी जहां तहां लिख देनी चाहिए। जिधर कहीं पे स्लोगन अच्छे पॉइंट्स लिख देने चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है। तुम अच्छे बाप क्रिएटर भी है, तुम ही जानते हो। बाप क्रिएटर है, तुम ही जानते हो। तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं। ज्ञान सुनाते हैं, ये भी उनकी ऊंचते ऊंच एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर, मुख्य एक्टर एक ही है ना। क्यों? मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा? अच्छा, मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का
बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। अपने आप को सुधारने के लिए सिविल आइज अपने करैक्टर सुधारने हैं। मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर के में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर के चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अनुभव करो। अनुभव करने का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहां स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। स्लोगन है, अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अव्यक्त इशारे अब लगन की अगन को प्रज्वलित करो, योग की को ज्वाला रूप बनाओ। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं देती। ये भड़कती है फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी। अब प्रेरक का अर्थ क्या है? क्या है? ज्वाला मुक्त और प्रेरक का मतलब क्या है सर? प्रेरणा देने वाला, विचार देने वाला। आप ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि को एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। भाई जी, बाबा तो काल बोला कि प्रेरणा का कोई अर्थ ही नहीं है, तो प्रेरणा क्या नहीं है? काल का मूल्य में बाबा ने कहा प्रेरणा का कोई अर्थ ही नहीं होता है। प्रेरणा का विचार तो होता है ना, प्रेरणा का अर्थ होता है विचार जी। तो विचार तो बाबा ने बताया है ना, पर तो विचार से कोई बदलेगा थोड़ा ही, विचार से कोई बदलेगा थोड़ा ही, सामने आकर उसे डील करना अलग व्यवहार होते हैं। मतलब हमें दूसरों को विचार देना है। हाँ, और क्या आप जो बने हो वो आप आगे विचार दोगे कि नहीं दोगे? बताओ, समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया। उत्साहित करना भी होता है। हाँ जी, उत्साहित करना भी। अभी कल ही तो हमने वीडियो बनाया है इसी के ऊपर भाई, पूरा वीडियो बनाया है नहीं? विचार मनसा सेवा के द्वारा हम वहां नहीं जाएंगे, हम अपने विचार से ही सारे विश्व को परिवर्तन करेंगे। बाबा ऐसा नहीं करता कि ऊपर से विचार दे दे और हम परिवर्तन हो जाए। बाबा आकर बड़ा साइकोलॉजिस्ट टीचर है, उसे आकर एक एक बात समझानी पड़ती है। वो समझ में आ जाए तो फिर दूसरी समझानी पड़ती है। मुरलियां वही हैं,
प्राइमरी क्लास का स्टूडेंट भी उसी मुरली को पढ़ रहा है, सेकेंडरी क्लास का स्टूडेंट भी उसी मुरली को पढ़ रहा है, जो हाईएस्ट टॉप का अपने आप को समझता हो वो भी उसी मुरली में से रोज कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहा है। हम ही अभी तक नया ढूंढ लेते हैं, नया ढूंढते हैं। समझ रहे हैं? बाबा हमें रोज उत्साहित करते हैं ना इस प्रति काम करने के लिए, पावन बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए। इसका मतलब तो वो नहीं है ना भाई जी, उसका मतलब अलग चीज है। प्रेरणा माना विचार, और विचार का मतलब है खाली विचार से दुनिया नहीं बदलेगी, नहीं बनती। विचार के साथ उनको मोटिवेट करना होगा। तो मोटिवेशनल जो है ना, बाबा आ करके हम सबको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, बाबा के तो दुनिया को नहीं बदला, परंतु हमने जो सेवा करनी है वो विचार की करनी है। हमने विचार ही देने हैं उनको, हमने उनको प्रेरित करना है कि आप वैष्णो देवी जाओ, आप उस लड्डू में, उस चीज में, मतलब ऐसे दे। आप कोई भी बात हर एक आत्मा को सहज रीति से दे। तो हम प्रेरक आधार मुक्त आत्माएं हैं। प्रेरणा प्रेरक आधार मुक्त आत्माएं हैं। तो आवाज को थोड़ा तेज करो ना, मैं समझ नहीं पा ये रहा। कह रहे हैं हम प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं हैं। हाँ, हमें आधारभूत समझे और प्रेरणा दे सबको मनसा सेवा के द्वारा, जो हम कर रहे हैं ना अपना, इसका क्या बोलते हैं, फरिश्ता वाला। फरिश्ता ही ये प्रेरणा दे सकता है। जो खुद फरिश्ता बना है वही प्रेरणा से सेवा कर सकता है, जो फरिश्ता नहीं बना वो नहीं कर सकता। भाई जी हम कल्प वृक्ष की जड़ों में है ना, वैसे भी ये जानकारी है, परंतु जब हम जड़ों में बैठकर बेहद के विश्व की सेवा करें तब है। जड़ों में हमें कह दिया, बाबा ने कहा आप जड़ में बैठे हो, परंतु जड़ में हम बैठे तब है जब हम बेहद की आत्माओं को मनसा सेवा कर रहे हो। जो मनसा सेवा कर रहा होगा, जिनकी अभूति सामने हो रही होगी, क्या कहना, उनमें परिवर्तन दिखाई देगा ना। तो परिवर्तन तो बाबा कहते सृष्टि को परिवर्तन प्रेरणा से नहीं करता हूं, मैं आके करता हूं। प्रेरणा से, खुद प्रेरणा से नहीं करता, कहता मैं ऊपर से बैठे बैठे प्रेरणा दे देता, सारी दुनिया सुधर जाती। इस बाबा तो बोलते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मैं आकर सिखाता है ना, बाबा आकर सिखाता है ना कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।